तो पश्चिम बंगाल में सस्पेंस महज अब कुछ ही देर में पर्दा हटने वाला है और उसके बाद तय होगा, औपचारिक तौर पर ऐलान होगा कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथों में पश्चिम बंगाल की कमान होगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होगा। बहुत सारे समीकरणों को साधने की भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोशिश करेगी। इस वक्त पश्चिम बंगाल को हील करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, तो उस पर भी पूरी तरीके से फोकस जो है वो रखा जाएगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2 डेप्यूटी सीएम वाले फॉर्मूले को भी अपनाएगी। महिलाओं में किसका नाम आगे होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोमिता दत्ता जी हमारे साथ हैं और कन्वेंशन सेंटर से रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हैं और साथ ही दीपक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। 2 डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला, महिला के नाम को लेकर हम बात करें, महिलाओं को लेकर जोरों पर मुद्दा उठाया गया है, महिलाओं के अत्याचार को लेकर जोरों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बात की है। अग्निमित्रा पोल या रूपा गांगुली? देखिए, मुझे लगता है कि बड़े कद के नेता हैं दिलीप घोष और उनके पैनल 3-4 नाम ऐसे हैं जो उनके लगातार चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम 2021 से चल रहा है। जब 2021 में चुनाव हुआ था तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में आ जाएगी और 200 का आंकड़ा लेके चल रहे थे। तब भी अगर आज जैसी स्थिति होती तो उनका ही नाम सबसे पहले आता। लेकिन कुछ शक और शंका पैदा होती है जो हमने हाल के चुनावों में, कई राज्यों के चुनावों में हमने देखा है। पर्ची खर्ची और जिस तरीके से पर्यवेक्षक जाते हैं दिल्ली से और एंड तक सारे चैनल और सब लोग जिस जिसका भी नाम लेते जाते हैं, उनका नाम एंड तक चलता रहता, लेकिन अंत अंत में आके खत्म हो जाता है नाम। तो इसलिए मुझे लग रहा कयास लगाना आजकल चुनावी पंडितों के लिए, समीक्षकों के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और अभी रोमिना दत्ता जो बता रही थी, जो शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में बता रही, बड़ी पोटेंशियल उनके अंदर, पॉलिटिकल वाला सब कुछ है। लेकिन जो हम उदाहरण देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का देख लें, चाहे दिल्ली का देख लें, चाहे बिहार का देख लें, महाराष्ट्र कहीं का भी देख लें, उन उदाहरणों से तो लगता नहीं है कि इतने कद वाला, मजबूत और इतनी काबिलियत वाला भारतीय जनता पार्टी किसी को इतनी बड़े राज्य की और पहली बार जो सत्ता आ रही वो सौंप दे। देखो, दिल्ली अपनी कमांड किसी को देना नहीं चाहती है, लूज नहीं करना चाहती है। हाजी का बंदा हो, दिल्ली जो कहे वही प्रदेश का मुख्यमंत्री माने, इस तरीके से उनको चाहिए। अब चूंकि पश्चिम बंगाल है, अभी दीपक सर ने अच्छी तरीके से समझाया, वहां की परिस्थितियां पूरी बदली हुई हैं। हिंदी पट्टी राज्यों की तो तरह नहीं है कि किसी को कह दो मना लो। यहाँ मनाने वाली स्थिति ऐसी आ गई है, खुद अमित शाह जी को दिल्ली छोड़ के वहां पे जाना पड़ रहा है। कल को ऐसा ना हो कि जैसे राजनाथ सिंह जब राजस्थान का चुनाव होता है तो पर्ची निकाल के दे देते हैं और बगल में जब वसुंधरा राजे बैठी होती है तो वो हक्के बक्के से रह जाती हैं। तो स्थिति कहीं वहां ऐसी ना आ जाए, जब पता चला नाम तो चल रहा है शुभेंदु अधिकारी का, सारे चैनल भी चला रहे हैं, और दूसरा कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई नाम आ जाए तो पता चला कि तंबू लगे हुए हैं और तंबू में हंगामा कट जाए। तो इसलिए उस स्थिति को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जी खुद वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं बिल्कुल अभी विश्वास करके एंड तक नहीं जा रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी ही वहां पे सीएम बनेंगे। जब तक अंतिम मोहर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा देती है तब तक ये कहना थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे ये है, जैसे अभी आपने कहा कि 2 डिप्टी सीएम को बनाने की जो चलन भारतीय जनता पार्टी में चल पड़ा है, ये फार्मूला पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को अप्लीकेबल करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। क्योंकि मैं 2 दिन से जब देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिलीप घोष की एक टीम लगातार यहाँ पे निगरानी कर रही है और उनकी टीम यहाँ जमी हुई है कि चल क्या रहा है, किसके नाम की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं हमारा कोई नाम नकार दिया जाए। तो इस तरीके से जो 4-5 जो नाम है, अगर खुदा न खास्ता इनके नाम को अगर नकारा जाता है तो स्थिति मुझे लग रहा है बिगड़ जाएगी वहां पे। अब बात आ जाती है शुभेंदु अधिकारी के कद की बात में। देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये सीएम जो पद है वो उनके लिए बनता है, क्योंकि आधी टीएमसी भाई उठा के शिफ्ट कर दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस बनाना, जगह बनाना और इस कंडीशन में लाने के लिए अगर किसी के ऊपर सहरा अगर बनता है तो शुभेंदु अधिकारी ही है। साम दंड भेद जो कुछ उनको करना था
जितना जो कुछ चाहे कैडर बनाना, संगठन की मजबूती के साथ में वो आगे बढ़ना और दूसरे लोगों को जोड़ना, तो ये सारे का सारा मुझे लग रहा है शुभेंदु अधिकारी ने किया करा है। और ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे कद को अगर भारतीय जनता पार्टी नकार रही है, तो मुझे लग रहा है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये फिर मामला बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो दो तीन जितने भी हमारे वहां के जो पत्रकार हैं, उनसे जो बात हो रही है 4-5 दिन से, तो वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, अगर शुभेंदु अधिकारी को अगर सीएम नहीं बनाया, तो स्थितियां यहां उस कदर तक बिगड़ जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोशिश भी नहीं करी है। अभी वो पूरी तरीके से उनका भी पीए की जिस तरीके से मर्डर हुआ है, उसको लेके भी परेशान है, वो एक सहानुभूति भी उनके प्रति है। तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। खुद अमित शाह मुझे लग रहा है किसी से पर्ची इस बार निकलवाएंगे नहीं। हो सकता है कि माइक पे पकड़ के खुद ही वो शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित करें कि अगले सीएम शुभेंदु अधिकारी होंगे। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे तो लगता है कि स्थिति जो है वो डामाडोल यहाँ पे दिखाई देती है। जी। तो हालात आपको डामाडोल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तो क्या शुभेंदु अधिकारी ही होंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? बस महज पर्दा इस रात से अब हटने वाला है, नाम का औपचारिक ऐलान होने वाला है और उसके बाद कल भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में देखा जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हैं और रोमिता दत्ता जी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और दीपक सिरवे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आपको भी लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही महज अब मोहर लगना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, या फिर राजस्थान की तरह कोई पर्ची निकलेगी जिसके बाद कोई नया चेहरा सामने आ सकता है? लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान हो चुका है इस वक्त। चलिए, रात से पर्दा हट चुका है। समीक भट्टाचार्य उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। रजनीश, क्या बड़े अपडेट्स? रजनीश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बैठक शुरू हो चली है और थोड़ी देर में नाम का ऐलान होगा। अभी थोड़ा वक्त है, बैठक शुरू बिल्कुल। देखिए, बैठक अभी शुरू होने वाली है। जस्ट अभी अमित शाह पहुंच रहे वेन्यू के आसपास और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। तो थोड़ा वक्त है, उसके बाद नाम का अनाउंसमेंट होगा, उसमें प्रस्तावक आएंगे और वो नाम का प्रस्ताव रखेंगे। थोड़ा वक्त है पिंकी, 2-4-5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद ये क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल 2-4-5 मिनट में बैठक शुरू होने वाली है, जहां अमित शाह ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वेन्यू के आसपास और उसके बाद ये बैठक शुरू हो गई। जी बिल्कुल रजनीश, कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो तय माना जा रहा है। दीपक सर, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से रमेश ठाकुर जी कह रहे थे कि राजस्थान की तरह पर्ची निकल सकती है, सस्पेंस जो बना हुआ है उस पर कुछ और ही यहाँ पर सामने चीजें आ सकती हैं। मुझे नहीं लगता राजस्थान की तरह पर्ची निकलेगी। राजस्थान एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है। राजस्थान भूलिए मत, भारतीय जनता पार्टी कितनी बार वहां सत्ता के अंदर बैठी है। वहां के समीकरण कुछ दूसरे थे। वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ी क्लेमेंट थी, अब उनको पटकनी देनी थी, तो एक पर्ची निकालकर मुख्यमंत्री चुना गया। कमोबेश यही स्थिति शिवराज सिंह चौहान को हटाने के लिए, मोहन यादव के लिए करी गई। लेकिन मैं बंगाल को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से कंपेयर नहीं करता। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया है। बंगाल कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश की तरह पर्ची से चीफ मिनिस्टर निकालने की कोशिश करे या पर्ची से चीफ मिनिस्टर निकाल के दे। लेकिन पिंकी, यहाँ पर मुझे जरूर लगता है कि शुभेंदु अधिकारी न केवल नेचुरल क्लेमेंट है, उन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया है, खुद दूसरी सीट को नंदीग्राम जीते हैं। इससे पहले एक बार भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। लेकिन बीजेपी की आगे की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी शुभेंदु अधिकारी फिट बैठते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, टीएमसी का अपना एक काडर है। टीएमसी का वही काडर, चाहे वो सिंडिकेट बाजी हो, चाहे कोलाबाजी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लोगों से जबरदस्ती वसूली हो वो हो, चाहे लोगों को धमकाना हो वो हो, ये तमाम काम करता है। और इस स्ट्रक्चर को मेरे ख्याल से कोई सबसे बेहतर ढंग से समझता है
तो वो शुभेंदु अधिकारी समझते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी इस सिस्टम के पार्ट रहे हैं, ममता बनर्जी के बेहद नजदीकी सहयोगियों में से एक रहे हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ये पूरा का पूरा कैडर वेस्ट बंगाल से जब लेफ्ट पार्टियां गई थी, ये कैडर तमिलनाडु तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गया था। अब तृणमूल कांग्रेस चली गई है, तो क्या ये कैडर बीजेपी के साथ आ जाएगा? बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, और वो ये चाहेगी कि जो सिस्टम, इंटरनल सिस्टम गांवों के अंदर, जिलों के अंदर, तालुकाओं के अंदर, ब्लॉक के अंदर और इसके अलावा संभागों के अंदर और राजधानी के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने जो खड़ा करके रखा है उसको तोड़े, और उसको तोड़ने के लिए सबसे मुफीद आती हैं तो वो शुभेंदु अधिकारी है। इसीलिए मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी चुनाव तो हार गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी बनी हुई है। माना कि ममता बनर्जी इस बार विधानसभा में नहीं बैठेगी, लेकिन ममता की पार्टी के 80 विधायक तो विधानसभा के अंदर बैठेंगे, और उन 80 विधायकों का सिस्टम जो अभी तक चलता रहा था, फूलेबाजी का, टिकटबाजी का, और जितने नाम आप उसके अंदर ले लीजिए, वो सिस्टम तो चलता रहेगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि उस सिस्टम को तोड़ा जाए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो स्थानीय योजनाओं के अंदर लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार होता है उसको दूर किया जाए, और वो दूर तभी हो सकता है जब उस तृणमूल कांग्रेस के सिस्टम को पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी खत्म करे। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी है, तभी वो एक अच्छी पैठ पश्चिम बंगाल के अंदर बना पाएगी। तो पिंकी, मेरे हिसाब से तो शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई पर्ची से नाम निकल आएगा, इस बात की संभावना मुझे पश्चिम बंगाल में पिंकी बेहद कम नजर आती है। अच्छा दीपक सर, सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो आरएसएस से नहीं है, बीजेपी की साख से नहीं है वो, और बीजेपी में नए हैं। ऐसे में जो पुराने हैं, यहाँ पर तमाम जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार मशक्कत करते रहे हैं। आरएसएस ने भी यहाँ पर काफी कुर्बानियां पश्चिम बंगाल में दी है, हमेशा एक्टिव रही है, तो क्या ये फैक्टर नहीं यहाँ पर देखा जाएगा? देखिए, फैक्टर तो हमेशा देखा जाता है, तो ऐसे लोगों को अन्य इनाम भी दिए जा सकते हैं, ऐसे लोगों को राज्य के अंदर मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को कॉर्पोरेशन भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपने तमाम लार्जर गोल को समझते होंगे। उनको ये समझना होगा कि शुभेंदु से आने से पहले तृणमूल कांग्रेस से जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वो किस तरीके की थी, और तृणमूल छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किस तरीके की है। भूलिए मत, आप ये मत भूलिए कि 2011-2016 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 3 सीटें जीती थी। तब शुभेंदु अधिकारी जो है वो टीएमसी के अंदर थे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। 2021 में क्या हुआ? 2021 से पहले शुभेंदु अधिकारी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां जोर शोर से चुनाव लड़ती है, शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाने के लिए उतारा जाता है, शुभेंदु अधिकारी वो लड़ाई भी जीतते हैं। हाँ, ये बात दीगर की भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता। तो मेरे ख्याल से ये तमाम जो ओल्ड लॉयलिस्ट है ना, जिनके मन में नाराजगी होगी, उनको ये भी सोचना होगा कि शुभेंदु के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किस तरीके की थी और शुभेंदु के आने के बाद किस तरीके की बन गई। जो व्यक्ति के कंपेयर कर लेगा वो ये बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ही सही चॉइस है, नेचुरल क्लेमेंट है, और मेरे ख्याल से उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी, ना कोई पर्ची होगी ना कोई खर्ची होगी। ठीक है दीपक सर। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। शुभेंदु अधिकारी, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के ढांचे को ध्वस्त करने की बेहद ज्यादा जरूरत है और उसमें शुभेंदु अधिकारी ही राइट चॉइस है। दीपक सर भी बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से बता भी रहे हैं, बहुत बखूबी तरीके से। क्या आपको भी ये सही लगता है या फिर कोई और फैक्टर जिन पर ज्यादा फोकस हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पहला ये है कि पॉइंट है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह जी के
ब्लू आइड बॉय है। सेकंड है कि समीक भट्टाचार्य जो राज्य के सभापति है, उनके साथ इनका तालमेल अच्छा है। जो मेरे को भी खबर यही मिली है जो रजनीश ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का नाम समीक भट्टाचार्य प्रस्ताव रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आपस में सब लोग एक है। वो ये अभी एकता दिखाना चाहते हैं। बंगाल में वो पर्ची निकालने वाली बात नहीं होगी जो दीपक जी ने बोला है। ठीक है, तो बंगाल में पर्चे निकालने वाली चीज यहाँ नहीं देखी जाएगी रमेश जी, यानी कि कोई ऐसा नाम सामने यहाँ नहीं आ सकता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी के बारे में सोचा जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी की जरूरत है इस वक्त यहाँ पर, इसलिए उसी के नाम को तय लगभग माना जा रहा है और बस महज औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अब बात रोमिता जी कर लेते हैं डेप्यूटी सीएम को लेकर। 2 उप मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? देखिए, जो सुना जा रहा है ये डेप्यूटी सीएम एक नहीं 2 होंगे और ये महिलाएं होंगी। ये एक होगा या 2 होगा अभी मैं कह नहीं सकता, पर महिला होंगे ये जरूर है। क्योंकि महिला क्यों ले आ रहा है, बीजेपी क्यों महिला डेप्यूटी सीएम कर रहा है? बीजेपी के बारे में एक भावना है, परसेप्शन है, ये मिसोजिनिस्ट पार्टी, ये पुरुष तांत्रिक है, ये पुरुष के अलावा क्षमता की लाइक टॉप सीट और क्षमतायन में पुरुष को देखना चाहता है। ये काइंड ऑफ परसेप्शन है, ये मिसोजिनिस्ट है। क्योंकि 2021 में जब मोदी ने रैली में वो दीदी ओ दीदी कहा था, वो एक मुद्दा हो गया था, एक इश्यू हो गया था। ये बंगाली भद्रलोक के यहाँ और ये सब बोल रहे थे ये ओ दीदी ऐसा बोला गया था, जैसा वो ये बंगाल में जैसा वो ईव टीजर्स लोग ऐसा टॉन्ट करते हैं ना, इसीलिए तो वो बात लेकर एक बहुत इशू खड़ा कर दिया था। बीजेपी को बहुत ऐसा सुनना पड़ा, वो मिसोजिनिस्ट है, वो महिला को सम्मान नहीं देता है, उसको वो डिसरिस्पेक्ट करता है। तो ये परसेप्शन भी, ये मिथ जो है, ये जो परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन है, ये भी बीजेपी को तोड़ना है। क्योंकि ये बीजेपी जो संवेदनशील है ये महिला के ऊपर, ये उसका प्रमाण भी करना है। देखिए वो जो आरजी कर का वो जो डॉक्टर का जो हत्या हो गया और उसके माँ को जो उसको टिकट दिया था, ये टिकट देकर उन्होंने एक ये सामने ले आया, एक भारी ये प्रमाण दिया है। वो महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो जो महिला ये सेफ्टी का और सिक्योरिटी का लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। संदेश खाली में भी वो उसको रेखा पात्रा का भी टिकट मिला था। संदेश खाली को तो आपको पता है क्या कितना एट्रोसिटीज हुआ है महिला के ऊपर। तो ये एक बात वो महिला के ऊपर संवेदनशील है, महिला के इश्यू उसको पता है। महिला जैसे यहाँ उसका जो प्रॉब्लम खड़ा होता था वेस्ट बंगाल में, जो वो फेस कर रहे थे, ये उसको पता है। सो इसके विषय पर ये सब इसको ख्याल रखने के लिए वो महिला को डेप्यूटी सीएम में ले आएंगे, एक महिला को जरूर ले आएंगे। तो ये दिखाने के लिए, ये निश्चितकरण करने के लिए जो बीजेपी में भी महिला का रिस्पेक्ट होता है, महिला को जो इश्यूज है उसके ऊपर ख्याल रखा जाता है, कंसर्न है, और महिला को ये जो मिसोजिनिस्ट पार्टी नहीं है, ये महिला को क्योंकि पिंकी बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर पिंकी ये है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। पिंकी, ये हम ब्रेकिंग न्यूज में चला रहे हैं। पिंकी, आपके पास क्या जानकारी है रजनीश के थ्रू? बिल्कुल सर, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो चुका है। रजनीश, आपका रुख करना चाहेंगे, बड़ा अपडेट दीजिए। रजनीश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए हमारे सहयोगी रजनीश का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है। जिस तरीके से लगातार हम यहां पर चर्चा भी कर रहे थे, महज औपचारिक ऐलान होना बाकी था और उसका भी इंतजार अब खत्म हुआ। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद यहाँ पर नाम का ऐलान और विधायक दल के नेता चुने गए हैं। शुभेंदु अधिकारी कल लेंगे यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ और इसी के साथ
मुख्यमंत्री बनते ही वो पश्चिम बंगाल की बागडोर अपने हाथों में संभालेंगे। दीपक सर। तो बिल्कुल हम जैसा कह रहा था, मैं जैसा कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं है, वैसा ही होता दिखाई दिया है। दरअसल हमको राजनीति में इंडिकेशंस को देखना चाहिए। आपको सबको पता है कि शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ही उनको नंदीग्राम से लड़ने की पिछली बार सलाह दी थी और इस बार भी उन्होंने, गृह मंत्री ने उनसे कहा कि आप नंदीग्राम तो लड़िए ही लड़िए, आप भवानीपुर भी लड़िए, आप भवानीपुर से बिल्कुल जीतेंगे। और उनके जीतने के लिए वहां पे कई सारे गुजराती लोग रहते हैं, वहां पे कई सारे मारवाड़ी लोग रहते हैं, वहां कई सारे और से आए हुए लोग रहते हैं। तो इन तमाम जगहों पर जाकर न केवल उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कैंपेन किया शुभेंदु अधिकारी के लिए, बल्कि ये कहा कि इस बार भवानीपुर से ममता बनर्जी का हारना तय है। और आज आपने देखा किस तरीके से जो है शुभेंदु अधिकारी जो है एयरपोर्ट के ऊपर से नीचे उतरे, जब प्लेन के ऊपर से, तो 2 बार गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई। इससे पहले वो इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर चुके थे कि आप शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से के भेजिए, मैं उनको बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, मैं उनको बड़ा नेता बनाऊंगा। अब अंततः जो है शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके सामने चुनौतियों का अंबार है और उनके सामने इस चुनौतियों के अंबार में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का पूरा सपोर्ट भी होगा। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे राजनेता को चुनाव में हराया है जिसने ममता चुनाव में उतारा है, खुद मुख्यमंत्री बनाया है, जिसने ममता बनर्जी को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसने सीधे निशाना मारा राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी की तरफ और 2 बार उनको हराने में कामयाब रहे। तो मेरे ख्याल से ये उनकी कामयाबी भी है और यही कारण है जिसका पारितोषिक है, जिसका पुरस्कार शुभेंदु अधिकारी को मिला है। बिल्कुल दीपक सर, यानी कि अब ममता बनर्जी और भी ज्यादा बहम में रहेंगी क्योंकि टीएमसी की रग रग से वाकिफ हैं शुभेंदु अधिकारी और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को बखूबी उन्होंने दिया भी है और अब पूरी तरीके से टीएमसी का ढांचा वहां पर ध्वस्त होगा। बिल्कुल ढांचा ध्वस्त होगा क्योंकि टीएमसी के जंगल राज को खत्म करने के लिए, टीएमसी की अराजकता को खत्म करने के लिए, टीएमसी जिस तरह की रंगबाजी गांव और छोटे शहरों में करती है उसको खत्म करने के लिए, टीएमसी के क्लब कल्चर को खत्म करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंदर का हो, जो इन तमाम चीजों को समझता हो, जो तमाम चीजों को समझता हो कि इन चीजों को असली ताकत कहां से आती है। आपको पता है पिंकी, अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर एक मकान बनाते हैं और उनके क्लब कल्चर वाले लड़कों को ये मालूम हो जाए कि आप मकान बना रहे हैं, तो कारीगर कहां से आएगा? वो दिलवाएंगे, उससे भी वो कट मनी लेंगे। ईंटें कहां से आएंगी? वो दिलवाएंगे, उसमें भी कट मनी लेंगे। सीमेंट कहां से आएगी? वो भी बुलवाएंगे, उसमें भी कट मनी लेंगे। बालू कहां से आएगी? उसमें भी कट मनी लेंगे। हथियार कहां से आएंगे या औजार कहां से आएंगे? हथियार तो गलत शब्द है, औजार कहां से आएंगे घर बनाने के लिए? उसके अंदर भी कट मनी होगी। तो ये जो कल्चर पश्चिम बंगाल के अंदर डीप रूटेड हो गया है, जिससे आम बांग्लावासी बहुत बुरी तरह प्रभावित है या ये कहें तो त्रस्त है, इसको तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस तमाम कैडर को अपनी तरफ ले आती है तो मेरे ख्याल से फिर ये भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति के लिए जानी जाती है और मुझे उम्मीद है कि ये जो गुंडों का एक इकोसिस्टम बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर उसको जरूर तोड़ेगी पिंकी। बिल्कुल सर। और सर इसी के साथ अब डेप्यूटी सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। डेप्यूटी सीएम के नाम को लेकर क्या ख्याल आपका, कौन से नाम है जो सबसे आगे? महिलाओं को लेकर अगर बात करें, अग्निमित्रा पोल या फिर रूपा गांगुली? देखिए कम नाम है, शांतनु का नाम आ रहा है। शांतनु
मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, एक शांतनु नाम है, एक रूपा गांगुली, मित्रा पॉल में से भी एक नाम है। तो मुझे लगता है कि एक महिला तो होगी, एक में बाकी जातीय समीकरणों को भी साधना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी तक हमारा तमाम कॉन्सेंट्रेशन जो है कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर था। जो शुभेंदु अधिकारी का नाम निकालना हमारी पहली प्राथमिकता था, हम उसी के लिए लगे हुए थे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पाल ये दोनों बेहतर नाम है। इसके अलावा दिलीप घोष का नाम भी लिया जा रहा है कि दिलीप घोष जो है वो मेदिनीपुर से है। दिलीप घोष जो है भारतीय जनता पार्टी के उस जमाने के नेताओं में से है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था, और उन्होंने 3 सांसद जिताकर जो है वो बीजेपी के भेजे थे। तो ऐसे पुराने कार्यकर्ता को भी सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन दो नामों का रिसर्च इसी आधार पे होगा कि कास्ट कॉम्बिनेशन पे ये लोग कैसे बैठते हैं। पिंकी, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ मैं जब कुछ ही देर में जो है बड़ी जानकारियां और भी निकलकर सामने आएंगे, हमारे सहयोगी का भी रुख करेंगे, रजनीश का भी रुख करेंगे। लेकिन सर, रमेश सर आपके पास आना चाहेंगे। पर्ची तो नहीं निकली, शुभेंदु अधिकारी राइट चॉइस, जिस तरीके से हम डिस्कस भी कर रहे थे, दीपक सर भी कह रहे थे, और उसी पर ऐलान हुआ, उसी के नाम पर अब मोहर भी लग चुकी है। देखिए, पर्ची की संभावना खड़े हो जाएंगे तो कवर कर ही पाएंगे। ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही हैं। बड़ा दिन पश्चिम बंगाल के लिए, और कल का दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए बागडोर अपने हाथों में संभालेंगे शुभेंदु अधिकारी, और इसी के साथ बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले काम यहाँ पर बंगाल को हील करने का होगा। जिस तरीके से बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बंगाल कितना पीड़ित है था यहाँ पर टीएमसी के राज में, अब हील करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी पश्चिम बंगाल में। और इसी के साथ टीएमसी के ढांचे को ध्वस्त करने के तहत ये बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी का लिया गया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए यहाँ पर ये राइट चॉइस भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जो बताई जा रही है। और इसी के साथ अब उस पर भी काम होगा, यानी कि ममता बनर्जी जो हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बहम है, और अब और भी ज़्यादा बहम है क्योंकि उनका ढांचा अब खतरे में है। विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। আমাদের উড়িষ্যার শেখ আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন।
আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যার সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। जय जगन्नाथ, जय मां काली, मान्यवर केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त समीक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक दल के नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा की भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए ये कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है।